लुक एट माई दिस चाइल्ड, खाना खा के उनने हाथ ऐसे पोंछ लिए, बिल्कुल। आप कितना भी बता दें, नहीं बच्चे करते हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं। मतलब जो मैं ना इनको टोकती हूँ, बोलती हूँ, तो चे बच्चे बताइए, डू यू ट्रस्ट योर पेरेंट्स? Yes. Always. Why? Huh? क्यों आप अपने मम्मी पापा पे भरोसा करते हैं? What is this question? Why means why क्या? Because वो हमारे लिए इतना करते हैं। मतलब जब अपनी जॉब करते हैं तो पैसा कमाते हैं, वो मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए वो करते हैं, कॉस्ट करते हैं उन्हें, जो हमें चाहिए सारी फैसिलिटीज देते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए। इसलिए ऐसे इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए। इंसान क्या भगवान, ऐसे भगवान को तो ट्रस्ट। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? गांधी जी जिंदा होते ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके। ओके, we should trust our parents because मैंने ये बोला था क्योंकि वो हमारे लिए इतना मेहनत खुद मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो मेहनत पूरी हमारे ऊपर लगा देते हैं दिन रात काम करके। और ऑफ कोर्स पैसा अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे काम आता ही है, तो पैसा कमाते हैं एंड हमारी बहुत केयर करते हैं ऑफ कोर्स। एंड एक राम थे, रावण थे, सीता जी थी, रावण ने सीता जी का हरण किया, राम जी ने उसको मार दिया, कहानी खत्म। यू ट्रस्ट योर पेरेंट्स? से यस। Why we are going round and round in garden like a teddy bear? मुझे बताइए, अब कई बच्चे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत सी चीजें छुपाते हैं, इतना सब होने के बावजूद भी, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो बच्चों के मन में विश्वास बना पाए? उनको ना बिल्कुल कूल मॉम या कूल डैड कैसे बनना चाहिए? 1-2 महीने के लिए उनको अपनी जॉब से थोड़ा ब्रेक लेना होता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अच्छा। मतलब बच्चा जैसा बोल रहा है, मतलब ये मंगा दो, ये खिला दो, ये इधर घुमा दो, पिकनिक पे जाए, ट्रिप्स पे जाए, वेकेशंस पे जाए उनके साथ, तो उनको लगेगा कि हाँ बस ये बंदा तो सही है, ये बंदा सही है। मतलब आपने बच्चों की बात मानी, उन्होंने दिन में 440 बार बोला है कि उन्हें आइसक्रीम खानी है तो वो दी, उनके साथ छुट्टियों में घूमते रहे, तो जो है मतलब मम्मी पापा को मेरे आंसर ऐसे ही होते हैं। ये क्या जवाब हुआ? मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को विश्वास बनाना है तो अच्छा ठीक है। बच्चों का यही तरीका, मतलब बच्चे पेरेंट्स से डरते हैं कि यार मतलब पेरेंट्स तो डांट देंगे हमको, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो इसलिए कि पेरेंट्स को ना पता है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कूल होना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, कूल होना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। ओके। और जो वो बता रहे हैं बच्चे को लेना चाहिए, ठीक है, इट्स काम। ओके, काम रहना चाहिए आपको। लिसन, यू शुड, पेरेंट्स शुड लिसन मोर। ओके, स्पीक ऑल्सो। हाँ, मतलब पहले आप बच्चे की बात सुनो पूरी, विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट की नहीं, आप तो बिल्कुल गलत ही हो, सुनो उसकी बात, वो गलत भी हो तो भी उसको बोलो कि ठीक है आप ये कर सकते हो, बट आपकी जो आपकी बिहेवियर, आपकी चीजों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। आपने ये तो बताया कि मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, बताओ बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि मम्मी पापा बिलीव, विश्वास, ट्रस्ट कर सके। भाई और बहन सपाटी, आपको सहपाठी हाँ। अगर आपको अपने मम्मी पापा को विश्वास देना है, बहुत कठिन काम है। आपको तेज बोली। आपको 2-3 हफ्तों के लिए बोलेंगे करेला खा लो, उठो, बैठो, सो जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी बोले करो। मतलब ये 2 हफ्ते 2 साल जैसे कि, पर इस दिमाग को जब हम करेंगे तो मम्मी पापा को लगेगा ये अच्छा बच्चा है। इस पे विश्वास करेंगे। बाद में वो जब हम फिर वही शुरू हो जाएंगे, ना, तब ठीक है, बात का बात।
बात के बाद में मतलब ये ना मेरे ओह शांभवी ये लेकिन अच्छा मतलब कुछ दिनों के लिए आप मम्मी पापा को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे करोगे? नहीं ना, थोड़ा तो आप बताओ ना सच में, क्या बच्चों ने भी तो कुछ करना चाहिए ना कि ट्रस्ट हो मम्मी पापा को। क्या करें, बच्चों को अच्छे से रहना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, बात को जिद नहीं करनी चाहिए कि वो स्कूल से आए और ये ना बोले कि ये क्या बना दिया, कुछ एक्साइटिंग बनाती। बच्चों ने भी समझना चाहिए कि माँ बेचारी परेशान हो सकती है ना, हो सकती है, ऐसा करना चाहिए बच्चों को। मैं जवाब देती हूँ इसका। ओके फाइन। शांभवी खुन्नस मत निकाल, तुमने अपनी खुन्नस निकाली, मैं अपना ये सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है ना। अब बच्चों को भी तो कुछ करना चाहिए, मतलब ये हो गया व्हाट किड्स शुड डू टू गेन पेरेंट्स ट्रस्ट। बच्चों ने क्या करना चाहिए, यू नो कि अब बच्चे चाहते हैं कि माता पिता सुने, उनकी बात को समझें। ठीक है, बच्चे ने एक बार गलती करी, मम्मी पापा ने सुना, फिर वो दूसरी बार फिर वही गलती कर रहा है, बड़ा भी हो गया है, छोटा भी नहीं रहा है, फिर से वही गलती कर रहा है। तो कब तक मम्मी पापा बेचारे सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे, फिर डांटेंगे ही सही, फिर ट्रस्ट रहेगा नहीं। हाँ। तो फिर बच्चों ने भी कुछ करना चाहिए ना, व्हाट किड्स शुड। हाँ, वो समझना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों बार बार मम्मी पापा को बोलना पड़ रहा है, या तो आपकी बिहेवियर, या तो आपकी पढ़ाई, या तो एनीथिंग इन योर लाइफ इज बीइंग, यू नो, यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय। क्या बात है, इस बात से बेटा आपको ये समझना चाहिए आदमी कि मम्मी आपको क्यों डांट रही है, मम्मी आपको क्यों टोक रही है। इतने प्यारे बच्चे, मतलब जो मैं ना इनको टोकती हूँ, बोलती हूँ, तो 6 बच्चे बोला है मैंने। हाँ राइट, यू थॉट दैट, यू नो, मैं बार मिस्टेक करती हूँ, मम्मी समझाती है, फिर मैंने सोचा कि इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो मम्मी पापा जो है कोशिश करें कि वो बच्चों और उनके बीच में ट्रस्ट बना सके, है ना। उन्होंने बच्चों को बोला कि बेटा हम आपके फ्रेंड्स को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बच्चे को बिना बताए घर पे सरप्राइज पार्टी देती है, और बच्चा ऐसे हैरान है, यार क्यों बुला लिया, मैं नहीं बुलाना चाहता था, या कुछ फ्रेंड्स को बुलाना चाहती थी। तो बच्चों को लगने लगता है यार क्या बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास करना है करो, नहीं करना। तो ऐसे कुछ मम्मी पापा को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए यार, वो सरप्राइज पार्टी को प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए ही प्लान करते हैं यार, और वो अपना कितना ध्यान रखते हैं यार, अपन बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत बहुत, कि वो अपने लिए ही करते हैं सब कुछ। ये जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आप इरिटेट होते हैं ना, वो अपने लिए पूछते हैं, अपनी हेल्थ के लिए पूछते हैं, उनका खुश ही जाएगा, उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, वो हमारे लिए करते हैं। इतने महान बच्चे पाके मेरी तो जिंदगी जो है तृप्त हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में। ओके फाइन। इसमें या तो दोनों की गलती हो सकता है बच्चे ने ऐसा कुछ काम किया हो पहले जिसकी वजह से पेरेंट्स को ट्रस्ट थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, बिकॉज कि उसकी लाइफ के लिए, कि उसकी लाइफ में अभी बच्चा ऐसा कुछ काम ना करे वो। देन ये तो बच्चों की गलती है। फिर पेरेंट्स की इसमें ये गलती आती है कि ये सब कॉज में बच्चों को लगता है कि हर चीज़ में नहीं पूछना चाहिए, कभी कभी अकेले भी उनको उनके डिसीजंस लेने देना चाहिए। कभी कभी हो सकता है गलत हो, बट फिर हर वक्त आप नहीं रहोगे ना उनके साथ, उनको ये बताइए, और आगे भी जब वो गलत होंगे और बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल होगा उनकी लाइफ में। ओके, मतलब कि लेट चाइल्ड डिसाइड फॉर देमसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उनको खुद के डिसीजन। ओके, व्हाट? यस, आई डू ट्रस्ट यू, मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ। कई बार कोई बोलता है जैसे आप इतनी मस्ती करती हो शांभवी, तो हमारे घर में कैसा होता है, सबसे हमारा प्यारा बच्चा मस्ती करने वाला बच्चा है, नॉटी बच्चा, तो कुछ भी जैसे टूटा तो किस पे नाम आता है, शांभवी पे। आई आस्क हर कि शांभवी आपने तोड़ा है, यू नो। तो कई बार शी इज लाइक समटाइम शी ब्लफ, बट कभी कभी मुझे समझ में आ जाता है, मैं पूछती हूँ बेटा बता प्लीज आपने तोड़ा है, देन शी सेज नहीं मम्मा सच में नहीं तोड़ा है। तो उस टाइम पे मेरा ट्रस्ट होता है कि भले चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही हो, लेकिन मेरी बच्ची मुझसे बोल रही है तो वो सच ही होगा, है ना। और डरती थी, मैंने बोला मैंने तोड़ दिया, पर मैंने सच्ची में नहीं तोड़ा था। ओके फाइन,
आई डू ट्रस्ट, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम पूछते हैं तो कभी कभी मम्मी पापा से भी गलतियां हो जाती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे मम्मी पापा बच्चों की गलतियां माफ करते हैं ना, बच्चों को भी मम्मी पापा की गलतियां माफ कर देनी चाहिए, समझ के कि इट्स ओके, उनसे भी गलती हो सकती है। सो पेरेंटिंग शाला को ऐसे ही आप लाइक करें और ऐसे बहुत सारे हमारे एफर्ट्स को सराहनीयता देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर ऑल दिस। हैप्पी पेरेंटिंग। हैप्पी पेरेंटिंग। और आप कमेंट्स में बताइए कि अलग आपको कौन से कंटेंट्स डालें हम।